गुड मॉर्निंग माय लिटिल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। हमने एक चैप्टर कंप्लीट करा, उसके पोएम को भी कंप्लीट करा, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। मेरे पास 2-3 बच्चों के होमवर्क भी आ चुके हैं। अंकित विश्वास का होमवर्क आ चुका है, मेरे पास लय जैन का होमवर्क आ चुका है। तो उसके अलावा मेरे पास क्लास 6 के रिलेटेड किसी भी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आई होप आप जो हैं वीडियो को देखिए और रिस्पॉन्स करें। इंशिरा खान जो है वीडियो देख रही है लेकिन उससे रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो थोड़ा सा आप पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो चैप्टर्स हैं, वो हम दोबारा क्लास जब ओपन होगी, वीडियो जब क्लासरूम स्टडी स्टार्ट होगी, तब वो हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। हम लोग जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन स्टडीज़ करा रहे हैं, उसके आगे से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे जब क्लासेस ओपन होंगी। आज हम लेसन नंबर 2 लेकर आ रहे हैं इंग्लिश का। द डॉग, हाउ द डॉग फाइंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। किस तरीके से कुत्ते को अपना नया मालिक मिला। आपने देखा होगा कि हम और आप में से काफ़ी लोगों के घर में कुत्ता एज अ पेट पाया जाता है, और इंसानों में और डॉग्स के अंदर काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। जो डॉग्स होते हैं वो ह्यूमंस की तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। उस छोटी सी स्टोरी को हम आज पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से कुत्ते को अपना नया मालिक जो है, जो इंसान एज अ नया मालिक उसको मिला। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Dogs were once their own master and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. कुत्ते जो हैं वो पहले जैसे उनके वंशज होते थे ना, वुल्फ, भेड़िए की तरह जंगलों में घूमते रहते थे, फ्रीडम की एकदम आज़ाद रहते थे। लेकिन तब तक जब तक एक कुत्ता पैदा हुआ जिसको इस तरह रहना जो है वो पसंद नहीं आया। He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than him. उसको वो परेशान हो गया था इधर उधर खाने की तलाश में भटकने में, और ऐसे लोगों से बच के रहने में, ऐसे जानवरों से बच के रहने में जो उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। He thought it over and decided that the best thing for him to do was become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसे किसी ताकतवर, दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर की शरण ले लूँ, उसका सर्वेंट बन जाऊँ, उसका सर्वेंट बन जाऊँ, उसका नौकर बन जाऊँ। और इसी वजह से वो उसकी तलाश में कि दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताकतवर व्यक्ति कौन है, ये इसी की तलाश में वो जंगल में निकल पड़ा। He walked and met a kinsman of his. वो चलता गया और अंत में उसको एक अपना रिश्तेदार मिला। किन्समैन मतलब रिश्तेदार। अंत में उसको अपना जो है वो रिश्तेदार मिला। A big wolf who was as strong as he was fierce. एक बहुत ही ताकतवर उसको वुल्फ मिला, भेड़िया मिला, और ताकतवर की जगह वो डरावना भी था। Where are you going, dog? The wolf asked. कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? उस वुल्फ ने पूछा। I am looking for someone who take up service with. मैं ऐसे किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे एज अ नौकर एक्सेप्ट करे। Would you like to be my master wolf? क्या तुम मेरे मालिक बनोगे वुल्फ? I don't see why not. वुल्फ ने क्या जवाब दिया? मुझे नज़र नहीं आता मैं क्यों तुम्हें मना करूँ। हाँ, उसने हाँ बोल दिया। The wolf said, and this agreed upon the two of them went on together. और इस बात पे दोनों ने मानी चीज़ को और दोनों साथ में चल दिए। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose. वो चलते गए, अचानक से जो भेड़िया था उसने अपने नाक को ऊपर किया सूंघने के लिए, and sniffed, सूंघने लगा। Darted मतलब दूर भागना, दूर हटना, पीछे आया वो भेड़िया, धीरे से पीछे आया। And quickly off the path into the bushes, और सड़क छोड़ के वो झाड़ियों में जाके छुप गया। एंड क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल के बिल्कुल अंदर जाके छुप कर अंदर जाके घुस गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड. कुत्ता तो हैरान रह गया, क्या हुआ भाई. व्हाट्स केम ओवर यू मास्टर, क्या हो गया तुम्हें मेरे मालिक. कुत्ते ने पूछा. व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, किसने तुम्हें इतना ज़्यादा डरा दिया.
कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, देखो एक भालू है वहाँ पर, एंड ही माइट ईट बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो भालू तुम्हें भी खा जाएगा और मुझे भी खा जाएगा. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. जब उसने देखा कि भालू एक वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर है तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उसका नौकर बन जाऊं. And he left the wolf, asked the bear to be his master. वो उस वुल्फ को छोड़ के भालू के पास चला गया और उसने पूछा कि क्या तुम मेरे मालिक बन सकते हो. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. चलो वो मान गया भालू और उसने कहा चलो हम एक गाय का झुंड ढूंढते हैं. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. मैं एक गाय मारूंगा और हम दोनों पेट भर के खाना खाएंगे. Eat our fill, पेट भर के खाना खाएंगे. They walked on and soon saw a herd of cows. वो चलते गए और जल्दी ही उन्हें एक गाय का झुंड गाय का झुंड जो है वो दिख गया. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. जैसे ही वो उसको बियर जो है उसको मारने ही वाला था, एक आवाज़ सुनाई दी. The cows were mooing loudly. जो गाय है वो ज़ोर ज़ोर से मूँ कर रही थी. गाय के बोलने की आवाज़ को मूँ बोलते हैं. वो जो गाय जो आवाज़ निकालती है ना, आपने सुना होगा घर के बाहर, उस आवाज़ को मूँ बोलते हैं. गाय जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी. एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और सारे डायरेक्शन में, सारे तरफ इधर उधर भागने लगी. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. जो भालू था उसने पेड़ के पीछे से देखा. एंड देन ही टू रैन हेजिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी भाग गया, जंगल के अंदर भाग गया. Now why didn't I have to come here? Said he to the dog. Now why did I have to come here? यार मुझे यहाँ आना ही क्यों था? उसने कुत्ते से बोला. It is the lion who rules the forest in these parts. इस जंगल के इस कोने में जो लायन है, जो शेर है, वो राज करता है. The lion who's he? Don't you know? लायन, शेर, वो कौन है? कुत्ते ने पूछा बियर से. बियर ने कहा तुम्हें नहीं पता? He is the strongest beast on the earth. वो अर्थ का, पृथ्वी का सबसे खतरनाक जानवर है. Well then, I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on the earth. तो फिर मैं तुम्हें goodbye, बाय बाय कह रहा हूँ बियर, भालू, क्योंकि मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. And off the dog went to ask the lion to be his master. वो लायन के पास गया और उसने उसको अपना मालिक बनने के लिए कहा. द लायन एग्रीड टू इट. एक और बात मैं आपको बताती हूँ. इट्स LION, लायन. आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग लॉयन. इसको लॉयन नहीं बोलते, इसको लायन बोलते हैं. अगर आप हिंदी डिक्शनरी में भी देखो LION, लायन लिखा होगा और ऊपर छोटी सी आधी चंद्र बिंदु होगी, तो लोग उस आधी चंद्र बिंदु को मिस्टेक करके ओ समझ लेते हैं और लॉयन पढ़ने लग जाते हैं, बट इट इज़ लायन. द लायन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. लायन जो है वो, शेर जो है वो एग्री हो गया, उसने मान लिया, और कुत्ता और लायन दोनों बहुत समय तक एक दूसरे के साथ रहे. इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. बहुत अच्छी ज़िंदगी थी कुत्ते की और कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता था उसे. कंप्लेन, शिकायत. उसे कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलता था. For there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared to touch the dog or offend him in any way. क्योंकि पूरे जंगल में लायन से ज़्यादा ताकतवर कोई था नहीं और किसी में हिम्मत नहीं, किसी और जानवर में हिम्मत नहीं थी कि कोई उस कुत्ते को कुछ कहे या किसी तरीके से उस कुत्ते को नाराज़ करे, क्योंकि वो किसकी छत्र छाया में था? वो लायन की छत्र छाया में था. But one day the two of them were walking side by side along the path and that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped.
दोनों एक पगडंडी पर जा रहे थे, चल रहे थे। अचानक से वो पगडंडी छोटी सिकुड़ गई और लायन जो है, शेर जो अचानक से उस पगडंडी के बीचों बीच रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that the hole formed there. अचानक से वो ज़ोर से गुर्राया, रोर, गुर्राया और ज़मीन को पैरों से ज़ोर से मारने लगा, इतने ज़ोर से मारने लगा कि ज़मीन के उस जगह पे गड्ढा हो गया। Then he began to back away very quickly, और फिर धीरे धीरे वो पीछे की तरफ चला गया। What is it, master? Is everything wrong? क्या हो गया मालिक, सब ठीक तो है, कुछ गलत है क्या? द डॉग सरप्राइज, जो कुत्ते ने सरप्राइज आश्चर्यचकित होते हुए उस लायन से पूछा। I smell a man coming this way, the lion said. मैंने एक इंसान की गंध सूंघी है यहाँ पर आते, मुझे इंसान की खुशबू आ रही है यहाँ तक आते हुए। We would better run for it or we will be in trouble. हमें भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, ट्रबल। अगर हम नहीं भागे तो हम जो है वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on the earth. तो फिर लायन, मुझे तुम्हें गुड बाय कहना है, क्योंकि मुझे इस विश्व का सबसे स्ट्रॉन्गर, ताकतवर मास्टर ही चाहिए, ताकतवर जो मालिक ही चाहिए। आप देख रहे हैं बार बार आई विल इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। आई, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आई विल। ठीक है, इस तरीके के आपके वर्ड्स जो हैं वो आते जाएंगे, मैं आपको ग्रामेटिकली बताती जाऊंगी। तो ठीक है, मुझे तुम्हें गुड बाय करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। फिर वो कुत्ता लायन को छोड़ के इंसान के पास चला गया, वो इंसान के साथ ही रहने लगा और इंसान को ही फेथफुली, ईमानदारी से जो है वो सर्व करने लगा, उसके साथ रहने लगा। इट हैपेंड लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। ये कहानी तो बहुत सालों पुरानी है, लेकिन तब से लेके अब तक जो कुत्ते हैं उसे इंसान से ज़्यादा वो किसी और से लॉयल है ही नहीं। जितना एक डॉग अपने मालिक इंसान के साथ जितना वो फेथफुल है, जितना वो ईमानदार है, वो किसी और के साथ नहीं है। और तब से लेके अब तक उसने कोई और मालिक जो है वो नहीं चुना है, वो इंसानों के साथ ही रहता आ रहा है। तो ये पुरानी स्टोरी है जो आपको बताती है कि किस तरीके से एक डॉग जो है वो एक इंसान के साथ, उन दोनों की दोस्ती कैसे हुई, किस तरीके से कुत्ते को इंसानों ने पालना शुरू किया। अब स्टोरी के वर्ड मीनिंग आप कॉपी में तो लिख ही रहे होंगे साथ में वीडियो के, और उसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर आपके पास शाम तक आ जाएंगे, कुछ होमवर्क भी आ जाएगा और हम लोग आगे कल स्टार्ट करेंगे दूसरा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छी स्टोरी थी, आप लोगों ने स्टोरी एंजॉय की होगी, आई होप। थैंक यू।